अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला एक मुट्ठी नमक वाला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से अजा एकादशी की तिथि का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह दिन दान पुण्य और पितरों की शांति के लिए किए जाने आने वाले तर्पण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार अजा के उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो, किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अजा के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से दूर हो सकती हैं। अजा एकादशी के दिन नकारात्मक ऊर्जाएं चरम पर होती हैं और उनसे बचने के लिए नमक के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। कई प्रकार के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखे, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जोड़े होती है, वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी निगेटिविटी को दूर करेगी। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक वैदिक ज्ञान ग्रंथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा नमक को। वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लाख शुरू कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है, और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए, यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं, हम किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलन होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशी के डब्बे में रखना चाहिए, और बाथरूम में, स्नान घर में भी। ऐसे आप नमक यदि शीशी की प्याली में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया, उनकी कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरगाह नमक आपको भरकर रखना चाहिए, और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमक्की लेकर के जाइए, उससे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। यह भी आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है।
नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है, चलो दे दो, आप रख दीजिए, नीचे की ले लो। हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहों के दोष है, केतु के दोष हैं, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली वाला काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे ताम सकते हैं। यदि आपकी कोई शॉप वगैरह है, ऑफिशियल प्लेस है आसपास, जैसे कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें यह लगता है कि अरे बाजू वाले हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलती नहीं है, तो ऐसे में आपको ये नमक दान देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लटका सकते थे हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। इससे भी कहते हैं यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। यदि आप रॉक्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं, और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में नष्ट कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता यदि घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पूछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में का थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर के आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार यानी थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को वर्षों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं, उतार कर पानी में बहा, हाँ दो, या नमक राई, 7 दाने राई के साथ लाल मिर्च लेकर 7 नमक की डेली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया, आधार है या नजर दोष हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर देसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वारी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। यदि आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी है तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतारनी चाहिए, और यदि छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए। तभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतर पा सकते हैं। यदि किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार रख सकते हैं और फिर सभी चीजों जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें, थोड़ा डेंजरस उपाय है और आपके गुजरने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे।
कम होने लगता है। ऐसे यदि आप कुछ भी नहीं कसक रहे हैं, आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए। हमेशा पानी उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वॉर कर आप नमक को वॉशरूम में ही नष्ट कर दें। आपके लिए यह सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर रविवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी साइंटिफिकली ये होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। और नहीं तो आप यदि डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर यदि होते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है। नींद अच्छी आती है दोस्तों, नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहें। अपने में ही चले जाएं या रसोई घर में ये उपाय करें। जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। यदि लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लूं, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और आपको 27 बार ना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यदि आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, बड़ा हो चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा या हो, नष्ट कर दीजिए। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, चाहे तो सोते वह समय अपने व्यक्ति इस सिरहाने भी दीपक नमक वाला रख सकते उपाय हैं। को 29 अगस्त 2024 गुरुवार एकादशी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गुरुवार अजा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 अगस्त 2024 गुरुवार अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। दूसरा उपाय का उपाय सुबह के समय उपाय होगा। दूसरा जो आपको आपको कोशिश बताने यही जा रहे है हैं कि सुबह के समय हम इसे एक दीपक वाला उपाय को कर लें। के दिन पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों
दो, चाहे आप कितनी भी 7 बड़ी या क्यों रात ना हो, 8 बजे तक उसके भी अगर घर में उपाय चाहे को कितनी भी करोगे गरीबी तो भी क्यों ना चल हो, जाएगा। उस और बड़ी से अगर बड़ी इससे निर्धनता भी को थोड़ा देर और हो जाती गरीबी को भी तो भी दूर आप होने में उपाय को कर समय नहीं सकते हो, लगता है, क्योंकि 29 इतना अगस्त ज्यादा अचूक उपाय 2024 है। एकादशी का दिन यह है। इलायची यह वाली दिन बहुत खीर ही का कम माता आता लक्ष्मी है, समझो, चाहे वह तुरंत बड़ा की हो तुरंत चाहे वह प्रसन्न हो छोटा हो जाती है। चाहे वह जो बच्चा हो। व्यक्ति अजा जिस के दिन व्यक्ति को यह इलायची एक वाली दीपक खीर वाला माता उपाय समझ आ लक्ष्मी गया, को अर्पित कर वह देता व्यक्ति है, इस एक दीपक तो वाला अगर उपाय आपकी भी को कोई ऐसी 29 बीमारी अगस्त है, मनोकामना है, 2024 धन गुरुवार से जुड़ी एकादशी के दिन समस्याएं जरूर हैं, करें, तो आपके क्योंकि दिन उसको इस अपने उपाय घर के को मंदिर में फल माता जल्दी लक्ष्मी मिल को जाएगा। खीर का भोग क्योंकि जरूर गुरुवार अजा लगाएं। एकादशी के ऐसा दिन करने से भगवान आपके शिव जी आर्थिक बहुत स्थिति में आसानी सुधार से होता प्रसन्न है। हो जाते आपकी हैं। जो भी तो आइए अब मनोकामना हम होता है समझते हैं वह कि भी इस पूरा एक हो जाता दीपक वाला है। उपाय आपका को जो भी आपको अटक हुआ करना काम रहता कैसे है है वह और भी इस पूरा उपाय हो को जाता करने है। का जो और समय है यदि वह आप क्या काफी है, ज्यादा तो कर्ज में डूबे देखिए हुए हैं इस तो 29 आपको अगस्त उससे जल्द ही छुटकारा मिल 2024 जाएगा। गुरुवार तीसरा अजा उपाय एकादशी जो के कि दिन आपको किए करना जाने है, वाले यह एक अजा दीपक वाला एकादशी उपाय के जो दिन ही उपाय तो है देखिए, ये अगर मुख्य आपकी रूप से कोई सुबह ऐसी के है, समय होगा। कोई किस समय मनोकामना होगा? है सुबह जो के पूरी समय नहीं होगा। होती है, आपको आप कोशिश चाहते यही हैं है कि कि आपकी सुबह वह के समय पेश हम इसे एक आपकी दीपक वाला मनोकामना उपाय पूरी को हो कर लें, जाए पर और किसी हमेशा आपके कारणवश घर में अगर खुशियां आप ही सुबह इस खुशियां उपाय आएं, को ना कभी कर भी पाओ, आपके घर में कोई आपको दुख कहीं कष्ट काम से तकलीफ ना जाना आए, हो तो या आपको किसी क्या और करना काम है? की वजह से आप आपको एक उपाय को मुट्ठी ना कर अक्षत लेना पाओ, है, तो ऐसा आपके चावल पास जो फिर बिल्कुल दूसरा भी मौका टूटा रहेगा हुआ ना हो, जो कि शाम एक के मुट्ठी समय का अक्षत रहेगा, और एक लोटा प्रदोष जल काल का लेकर के रहेगा। आपको अब महादेव दोस्तों के मंदिर प्रदोष में काल का जाना समय है भी और एक बहुत ही महादेव लोगों को के यह मन में एक प्रश्न मुट्ठी बन अक्षर जाता है आपको समर्पित कि करना दोस्तों है। ये समय शिवलिंग होता पर कब चढ़ना है, है और कितने महादेव बजे को से जल लेकर अर्पित कितने करना बजे है। यह समय होता उनकी है, शिवलिंग पर ताकि इतना हमें उपाय अगर के आपने लिए जो कर है लिया, समय पता अजा लग के जाए। दिन आपके तो हम जीवन में आपको बता हमेशा दें सुख समृद्धि प्रदोष का काल वास का जो होगा, एक समय धन होता की है, वृद्धि होगी, शाम का समय माता वह होता लक्ष्मी का है आपके घर शाम में के वास 6 होगा बजे से और लेकर घर में शाम कभी के भी 7 आपको बजे अपने के बीच क्लेश का देखने को नहीं इस समय मिलेगा। के आज बीच के में लिए आप इतना उपाय ही को दोस्तों, करेंगे यदि तो आपको आपको ये उस वीडियो उपाय पसंद का आया है जरूर फल तो मिलेगा। वीडियो को लाइक तो करिएगा, शाम के 6 दोस्तों बजे को से शेयर लेकर जरूर शाम करिएगा के और 7 चैनल बजे को के बीच सब्सक्राइब में करके आप लोग घंटी इस वाले एक बटन को दीपक जरूर वाला दबा उपाय दें। को कर सकते वीडियो हो। के अंत तक तो बने भैया रहने के लिए बहुत सारे आप लोग सभी का यहाँ पर ये धन्यवाद। प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों